हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, हमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डाटा दिया हुआ है, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। मैंने बताई थी 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। पहली कैटेगरी जिसमें कोई एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया होता, दूसरी कैटेगरी जिसमें एक्चुअल आउटपुट गिवन होता है, तीसरी कैटेगरी जिसमें नॉर्मल लॉस दिया होता है। ये 3 कैटेगरी है। तो इसमें मैं फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आपको कवर कर रहा हूँ। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट कितना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 क्लास ऑफ मटेरियल यूज हो रहे हैं, 2 ग्रेड ऑफ मटेरियल, मटेरियल ए और मटेरियल बी। हमें ये दिया हुआ है कि मटेरियल ए कितना लगेगा, मटेरियल बी कितना लगेगा, ये लगेगा, और एक्चुअल मतलब कितना लगा वो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको गिवन होते हैं यहाँ पर इस टाइप से, उसे बोला जाता है इनपुट। ये जो हमारी क्वांटिटी है ये इनपुट क्वांटिटी है, ये भी इनपुट क्वांटिटी है। ये हो गया स्टैंडर्ड इनपुट और ये हो गया एक्चुअल इनपुट। हम कितना माल लगाएंगे तो कितना रॉ मटेरियल लगाएंगे तो कितना उससे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर ये जान रहे हैं कि ए का 70 kg लगना चाहिए, बी का 30 kg लगना चाहिए, बट ए और बी एक्चुअल में कितना लगा, 50 kg लगा। तो इससे हमें मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। एग्जाम में मटेरियल कॉस्ट बोले तो भी पूरे 5 वैरायटी निकालने पड़ेंगे। तो मैंने बताया था बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी एक टेबल बनाता हूँ। तो टेबल क्या बनेगी, कैसे बनेगी समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा पर्टिकुलर, फिर मैं लिखूंगा यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर मैं यहाँ लिखूंगा स्टैंडर्ड प्राइस, फिर मैं लिखूंगा एक्चुअल क्वांटिटी, फिर मैं यहाँ लिखूंगा एक्चुअल प्राइस, यहाँ लिखूंगा स्टैंडर्ड मिक्स। ये मेरे 5 कॉलम बनेंगे। तो पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है, मैंने बोला था जो भी प्रोडक्ट है उनका रॉ मटेरियल उनका नाम, तो ए और बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपको आउटपुट नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, क्वेश्चन में प्रोडक्शन क्वांटिटी नहीं दी है कि कितना आउटपुट हुआ है, तो क्वेश्चन में जो इनपुट दिख रहा है वही एज इट इज क्या हो जाएगा, कॉपी। तो 70 और 30 को एज इट इज आप यहाँ क्या करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है, प्राइस है 4 रुपये और 5 रुपये, इसमें कोई चेंजेस कभी भी नहीं होगा। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को हमेशा एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। एक्चुअल क्वांटिटी है 50 kg, 50 kg, 50। एक्चुअल प्राइस है कितना रुपये, 5 रुपये और 4 रुपये। अब मेन काम है स्टैंडर्ड मिक्स में कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड मिक्स का कैलकुलेशन। तो नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड मिक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। नोट 1 स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइड, मैंने क्या लिखा, डिवाइड सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी मतलब 50 + 50 = 100। हमको क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को किसके रेशियो में बांटना होता है, इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज 7:3। 70:30 दिख रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है, 70:30 है। तो दोनों में एक जीरो कम है, इसलिए उसको मैं 7:3 लिख रहा हूँ। तो इसलिए ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, टोटल 100 है, इंटू 7/10। अब बोलोगे सर 10 कहाँ से आया, जब भी आप रेशियो बांटते हैं तो ये जो रेशियो है इन दोनों का टोटल नीचे आता है। तो ये आपका होगा 70, और बी के लिए आप करोगे तो 100 × 3/10, तो ये आपको मिलेगा 30। तो 7/10 और 3/10 करने के बाद 70 और 30 हमारा आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 70 और यहाँ लिख दिया 30। तो ये मेरी टेबल बन गई। मेन काम है टेबल बनाना, उसके बाद पूरा काम आपका क्या है बेटा, पूरा काम फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो पहली चीज, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। तो मैं लिख रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मेरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ये मेरा फॉर्मूला है। तो मैंने क्या करना है, दोनों मटेरियल के लिए निकालना है। ए के लिए, ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 70, स्टैंडर्ड प्राइस है 4, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 50 और एक्चुअल प्राइस है 5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 280 और ये 250 आया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 30।
तो मैंने बोला था अगर आंसर प्लस में आया तो उसके आगे एफ लिख देना, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल, प्लस में। अब बी के लिए आप निकालोगे तो बी का है 30 इंटू 5 150 माइनस 50 इंटू 4 200। तो 150 में से 200 गया, बचा कितना 50, माइनस में बच रहा है इसलिए एडवर्स। तो एक प्लस में और एक माइनस में है, तो मैंने बताया था साइन किसका आएगा, माइनस का। जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन आता है, तो 50 बड़ा इसलिए साइन माइनस का आ गया। 50 में 30 गया, कितना बचा 20, तो ये हमें मिला 20 एडवर्स। पहला हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब दूसरा निकालेंगे आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो हम बात कर रहे हैं ए की। ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 50, स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, ये 5 होगा, ये प्रिंट गलती से 50 लिख दिया मैंने। स्टैंडर्ड प्राइस है 4, एक्चुअल प्राइस है 5। तो 4 में से 5 गया -1, -1 इंटू 50, तो अब ये 50 जो है माइनस में आ रहा है इसलिए एडवर्स। बी की बात करें, बी की भी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 50, स्टैंडर्ड प्राइस है 5, एक्चुअल प्राइस है 4, तो ये 5 माइनस 4, तो ये प्लस में आ रहा है, तो 50 फेवरेबल। एक प्लस में एक माइनस और अमाउंट दोनों की सेम है, इसलिए ये मिलेगा मुझे 0। ये मुझे क्या मिलेगा 0। अब अपन तीसरा वेरिएंस निकालेंगे। तीसरा वेरिएंस आप निकालोगे तो तीसरा वेरिएंस है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तीसरा क्या निकालोगे आप, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MUV, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ए की बात करूँ तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 70, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 70, तो ये हो गया 0। बी की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बी का 5 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 30, एक्चुअल क्वांटिटी है कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्चुअल क्वांटिटी हमारी यहाँ 50 है, तो ये हो गया 80 फेवरेबल, और ये 30 माइनस 50 100 एडवर्स, तो ये आ गया 20 एडवर्स। फॉर्मूला में डाल दिया मैंने, पुट कर दिया, लिखने में मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट कर दिया। फोर्थ फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का। तो फोर्थ फॉर्मूला आप लिखेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड में SM माइनस AQ, ये हमारा फॉर्मूला है। तब इसे आप सॉल्व करोगे तो ए की बात करूं मैं, ए का स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपये, स्टैंडर्ड मिक्स है 70, एक्चुअल क्वांटिटी है 50, तो 70 में 50 माइनस किया कितना बचा 20, 20 इंटू 4 कितना हुआ 80, प्लस में इसलिए फेवरेबल। बी की बात करूंगा मैं, तो बी की बात करोगे आप तो बी कितना हो रहा है देखो जल्दी से निकालो, बी में कितना आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बी का 5 रुपये, स्टैंडर्ड मिक्स है 30, एक्चुअल क्वांटिटी है 50, तो ये 20 इंटू 5 100 एडवर्स, 100 एडवर्स, तो ये 20 एडवर्स आपको मिलेगा। ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर ये दोनों कॉपी कर दिए, बेटा यहाँ पर क्या है SQ और SM दोनों की क्वांटिटी सेम आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कोई कॉपी नहीं किया है। पांचवा मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में क्या लिखोगे SQ माइनस SM,
एस क्यू माइनस एस एम। तो ए की बात करते हैं हम, ए का है 4, एस क्यू कितना 30, एस एम है 30, तो ये 70, सॉरी एस क्यू और एस एम दोनों 70 है, तो ये 0। बी की बात करोगे तो बी का स्टैंडर्ड प्राइस है 5, एस क्यू है 30, एस एम है 30, दोनों सेम इसलिए ये भी 0, तो टोटल ओवरऑल 0। ये मेरे पांचों वेरिएंस निकल गए। अब आपका क्वेश्चन सही बना है कि गलत बना है इसे चेक करने के लिए मैं बनाऊंगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाऊंगा? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां लिखेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो टोटल है वो टोटल आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस के बराबर। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितने का आया था आपका? 20 एडवर्स है, 20 एडवर्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 0 था, यूजेस वेरिएंस 20 एडवर्स था। आप देख सकते हैं, ये देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये 0 एडवर्स और ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस 20 एडवर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? ये 20 एडवर्स इज इक्वल टू क्या हुआ? 20 एडवर्स। अब आएंगे दूसरा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का टोटल क्या होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बराबर। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है हमारा? 20 एडवर्स है। आप देखो यहाँ मिक्स वेरिएंस 20 एडवर्स है, ये रहा, और यील्ड 0 है। तो 20 एडवर्स प्लस 0 इज इक्वल टू 20 एडवर्स और ये भी 20 एडवर्स। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मटेरियल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर अपन ने किया। अब इसके बाद आपके कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर टू वन है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टू वन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, कुछ भी नहीं है, कट कॉपी पेस्ट सेम वन के जैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल आउटपुट गिवन रहेगा तब क्वेश्चन कैसे बनेगा। उसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।